ये कहानी शायद कुछ कस्मों की है, 7 फेरों से बंधे रस्मों की है। ये कहानी किसी की अनोखी जज्बात की है तो 7 जन्मों की साथ की है। और सबसे अच्छी बात कि ये कहानी कल की मुमताज की नहीं, आज के समाज की है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं। जी हाँ, आपने कभी सोचा है कि कोई एक पति अपनी पत्नी को प्यार का एहसास दिलाने के लिए या प्यार जताने के लिए तो बहुत सारे खास गिफ्ट देते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को गिफ्ट में लिफ्ट दिया हो? जी हाँ, चौंकिए मत, आप सही समझ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट में एक लिफ्ट दिया है, और उस लिफ्ट की क्या खास बात है ये हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो कहानी है पटना सिटी मेहंदीगंज दीपनगर के निवासी मैकेनिकल इंजीनियर अनुज की है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट में लिफ्ट दिया है। और ये कोई आम लिफ्ट नहीं है, क्योंकि इससे इंसानों का नहीं बल्कि खाने की चीज़ों का किचन से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आना जाना होता है। आइए हम आपको मिलवाते हैं उस अनोखे शख्स के अनोखे गिफ्ट से। तो आपने मिल लिया, अब हम अनोखे शख्स से मिलते हैं जिनका नाम है मिस्टर अनुज और उनकी वाइफ है काजल, जो हमारे साथ अभी बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सिटी में। स्वागत है लाइव सिटी में, आपका भी स्वागत है। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, तो इस चीज़ के पीछे क्या कहानी है? ये मेरी कहानी है कि मेरे भद्रघाट में भी एक मकान है, बहुत छोटा है, उसमें गाड़ी भी नहीं अटता था। लेकिन हम सोचे कि परिवार जब बढ़ेगा तो एक और प्लॉट ख़रीदना पड़ेगा। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ पैसे तो हमारे ससुर साहब बहुत हेल्प किए और थोड़े से ज़मीन हमको दिला दी आधा कट्ठे का। तो उसमें पूरा हर चीज़ का सुविधा तो नीचे में नहीं हो सकता था, इसलिए हमने इसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बना दिया। और इसमें हमने उसी समय 11 साल पहले ही सोच रखा था कि जब हम मकान बनाएंगे तो उसमें एक लिफ्ट का जगह रखेंगे, ताकि मेरे वाइफ को कोई परेशानी ना हो, ऊपर से नीचे आने में दिक्कत ना हो, गिरे नहीं। और एक बार ऐसा दुर्घटना हो चुका बनते बनते, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब इस लिफ्ट को जो है बना देना चाहिए। तो पैसे के अभाव में ये लिफ्ट नहीं बन सका और घर भी मेरा अधूरा रह गया था। अब जा कर के थोड़े बहुत पैसे आए तो कुछ फादर से भी लिए हमने, और उसके बाद हमने ये लिफ्ट बना करके रेडी कर दिया और वाइफ को अपने प्रेम के लिए सुपुर्द कर दिया। बहुत 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 बढ़िया सोच है सर ये। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जब ये लिफ्ट बनाया तो कहाँ से आपको ये आइडिया आया और क्या देख के आपको ये आइडिया कि ये लिफ्ट बनाना चाहिए मुझे? ये हम सोचते थे बचपन से ही, मेरा चूँकि मतलब विश्वकर्मा का बास है हाथ में, और बचपन से भी बहुत सारे चीज़ हमने बनाए हैं। और उसी समय हमने सोचा था कि कुछ अगर मेरे पास ऐसा ज़मीन हो तब हम ऐसा बनाएंगे। और 2005 में हमारी शादी हुई थी, तो हमें रहने में भी वहाँ बहुत काफ़ी दिक्कत होता था, क्योंकि एक रूम इधर और एक रूम उधर, फिर किचन भी रूम से अटैच था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, मतलब हम सो भी नहीं पाते थे ठीक से। तो फिर हम वाइफ को बोले कि ठीक है, जो नया घर जब बनाएंगे तो हम आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट उसमें डाल देंगे। तो बोले क्या डालिएगा? तो हम बोले कि एक लिफ्ट लगा देंगे। तो बोले कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा बन ही नहीं सकता है, इतना छोटा लिफ्ट कहाँ से बनेगा, बहुत पैसा लगेगा। तो हम बोले कि नहीं, पैसा लगेगा तो हम लगाएंगे, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, चूँकि हम खुद ही उसको बनाएंगे, पूरा असेंबल करेंगे। पूरा इसमें देसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है और हर तरह के पार्ट पुर्जा का सामान इसमें यूज किया गया है। बहुत सारे सामान इसमें हमारे बर्बाद हुए, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा हो गया, नहीं तो ये कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। और इसको बना करके हम फिर वाइफ को दिखाए शुरू में, ये देखिए ऐसे काम करेगा। फिर उसके बाद हमने रिमोट डाला, फिर सेंसर डाला, बहुत सारे चीज़ इसमें लगा दिए, फैसिलिटी लगा दिए। उसके बाद वाइफ को टेस्ट करने के बाद हम दिखा दिए। फिर गेस्ट लोग भी आने लगे हमारे पास,
तो वो भी देख के अचंभित हो गए कि मैंने इतना छोटा सा जगह में कैसे हो सकता है, कैसे बन गया, ये सब सोच के लोग परेशान थे। और जब से मकान बना तब से लोग पूछते थे कि भाई आप छोड़े हैं जगह लिफ्ट के लिए, बनाते नहीं हैं, ऐसे ही आप मतलब हम लोग को खाली बेवकूफ़ बनाते हैं। हम कहे नहीं, जगह छोड़ा हुआ तो बनाएंगे ही, छोटा सा ही बनाएंगे, बड़ा आदमी तो चलने लगे बनाएंगे नहीं चाहिए, उसके लिए बिजली भी वो चाहिए। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, सब्र कीजिए, हम उसको बना के दिखाएंगे। और अभी हमने 2021 में 11 साल सोचा हुआ काम जो है 2021 में पूरा करके अपने वाइफ को दे दिया। और वाइफ ऊपर से आराम से खाना है, नाश्ता है, चाय है, कुछ भी है, ठंडा है, कॉफ़ी है, सब बहुत आराम से ऊपर से दे देती हैं। इनको आना भी नहीं पड़ता है, परेशानी भी नहीं है, मेरे बच्चे को भी परेशानी नहीं है। और ये बहुत आराम से ऊपर से नीचे आ भी जाता है। और हमारे कुछ सामान अगर हमें देना है ऊपर के लिए तो हम नीचे से दे देते हैं, ये ऊपर चला जाता है। तो सर, जब पहली बार आपने ये मैम को गिफ्ट दिया तो मैम का क्या रिएक्शन था इस पे? ये बहुत चौंक गई थी कि मतलब ऐसा हो सकता है। 2-3 बार तो ये लिफ्ट चला तो थोड़ा रुका, दिक्कत आई, तो फिर छोटा मोटर था तो दिक्कत आई, फिर हमने थोड़ा सा उसे बड़ा करके अपने वाइफ को दे दिया। जब सर ने आपको ये गिफ्ट दिया, क्योंकि अक्सर पति अपनी पत्नी को महंगे ज्वेलरी, कार, गिफ्ट ये सब करते हैं, लेकिन आपको ये अनोखा गिफ्ट जो लगा कि ये मुझे मिल रहा है, तो कैसा लगा आपको? पहले तो लाइफ सिटी की तरफ से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोग को इस लायक समझा। और जाहिर सी बात है कि जब पत्नी के प्यार के लिए पति अनोखा गिफ्ट देते हैं तो वाइफ तो लगेगा ही कि नहीं, ऐसा गिफ्ट तो कोई दिया नहीं है। लेकिन वाइफ क्या सोचती है, अरे ज्वेलरी देगा या कुछ भी देगा, ये सब सोचती है। लेकिन किसी वाइफ ने ऐसा आज तक गिफ्ट मिला नहीं होगा। और जब ये गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट में दिया तो मुझे लगा अरे ये क्या है, ऐसा गिफ्ट तो मैंने कभी नहीं सोचा नहीं था। लेकिन इन्होंने बताया था बहुत पहले कि मैं आपको ये गिफ्ट ऐसा बना के दूंगा ताकि आपको किसी कारण प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने ऐसे ही कहा अच्छा ठीक है, आप बना सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने मुझे ये बना के दिया और मैंने इसको यूज़ किया और मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तब मैं इतना खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों कि। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये आज तक का सबसे बेस्ट मेरा तोहफा है, ये अनोखा लिफ्ट तोहफा है। जी। और जब इसके द्वारा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी की फ़िलहाल कोरोना टाइम में सारे जगह से मैसेज आ रहे हैं कि दूरियां बना के रखे सब। हाँ, तो अब ये लिफ्ट से मुझे इतना आसान हो गया है कि मेरे घर में अगर गेस्ट भी आते हैं तो मुझे सामाजिक दूरियां बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस लिफ्ट के मुझे फ़ोन के द्वारा कहा जाता है कि मैम आप ये लेके आइए, ये ऑर्डर दीजिए, चाय दीजिए, नाश्ता दीजिए, जो भी दीजिए, मैं बस इस लिफ्ट के थ्रू नीचे भेज देती हूँ और नीचे में मेरे हस्बैंड सर्व कर देते हैं। मतलब मुझे किसी भी चीज़ की अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जी मैम। तो हम आपको यहाँ पे लेके चलेंगे लिफ्ट के पास और हम चाहेंगे कि आप लिफ्ट की जो कुछ खासियत है, जो कुछ खास बातें हैं, वो मुझे बताएं कि इस लिफ्ट में और क्या क्या खास बातें हैं। ये देखिए, अभी तो हम आपके चलते लॉक कर दिए हैं, क्योंकि दरवाज़ा जब खुलता है तो ये लिफ्ट बंद हो जाता है। ठीक है, पूरा सेंसर काम करना बंद हो जाता है। लेकिन आप लोग आए हैं इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर दिए। और ये लिफ्ट में सारा बना हुआ है, हर समय इसमें कोई ठंडा सामान आ गया या कॉफ़ी आ गया और इसमें डालने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और हम चाहे अगर कि यहाँ से रिमोट से हम इसको काम किया जाए तो आप खुद ही कर लीजिए, ना तो आप बोलेगा कि ऐसे ही कर रहा है। अब लाल बटन दबाइए जी, ये रेड बटन मैंने प्रेस ये किया, देखिए, और ये लिफ्ट चालू हो गया जी। अब ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पे एक देखिए, जब आप चालू किए तो ये बत्ती बंद हो गया। अब जब इसको ऑफ कीजिएगा तो ये जल जाएगा। अच्छा, हम इसे बीच में अगर रोक दिए तो आप बंद हो गया। ब्लू वाला बटन जैसे ही नहीं, फिर आप रेड वाला दबाइए तो ये फिर वो ग्रीन वाला बंद हो जाएगा जी। दबाइए, हाँ। और ये जब ऊपर चला जाएगा, जब अपने मंजिल पे ये पहुंच जाएगा तो फिर ये आपका ग्रीन वाला जो बल्ब है ये जल जाएगा जी। ठीक है, इसमें फिर ऊपर से मैम को अगर भेजना होगा, हाँ, ऊपर से नहीं, ऊपर भी अपना लगा हुआ है सिस्टम। तो आप ऊपर जब जाइएगा तो ऊपर में भी देखिएगा कि सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से वो मैनुअली काम कर लेती हैं। और सामान लगा था इसको बनाने में? हमें इसको बनाने में 42 डेज लगा था। अच्छा। और मतलब 42 डेज इसलिए लगा कि चूँकि कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे चीज़ में दिक्कत होता था, दुकान भी बंद थे, तो कहीं कहीं फिर बात करके जुगाड़ करके, या बहुत सारे सामान तो हम अपने मशीन है हमारे पास, देखिएगा एक से एक मशीन हम रखे हुए हैं। और कटर है, क्या बहुत सारा, देखिए अभी आपका बल्ब जल गया ऊपर पहुंचने के बाद।
तो उस मशीन से हम खुद ही बहुत सारा काम किए। और इसके बाद मैंने सुना कि ये सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है, तो जी क्या जी, इसमें वाईफाई भी लगा हुआ है, लेकिन हम इसको हटा दे, चूँकि वाईफाई लगाने के लिए हमको खुद घर में वाईफाई लगाना होगा, तो हमने बॉल कनेक्टर से इसे कनेक्ट कर दिया था। लेकिन चूँकि दो दो मोबाइल से चलता था, अब मान लीजिए वाइफ का मोबाइल हम ले लें, फिर एक और मोबाइल ले लें, हालांकि इसको देना नहीं है, तो दिक्कत होता था, इसलिए हमने उसको हटा दिया। जी, और कितना वजन ये उठा सकता है? वजन तो बहुत सारा उठा रहा था, लेकिन हमने उसको भी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि उतना वजन का इसको ज़रूरत नहीं था। और हमने इसको वजन उतना ही रखा कि जितना में ये मेरा चाय नाश्ता पानी आ जाए, उससे ज़्यादा वजन की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदमी तो हमको ढोना नहीं है। तो उसके लिए हमने वजन भी थोड़ा कम किया कि बिल थोड़ा कम आवे और मोटर पे भार कम पड़े। तो आपने देखा कि क्या है इस खूबसूरत सी लिफ्ट की खासियत। हम आपको दोबारा ये लिफ्ट दिखाना चाहते हैं कि कितना खूबसूरत है। तो आपको ये अनोखा गिफ्ट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हाँ, आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं पूजा प्रिया, धन्यवाद।